कितना भी भ्रष्ट नेता, उन लोगों को पता है कि एक नंबर का चोर है, ये भ्रष्ट है, देश को लूट कर खा रहा है, देशद्रोही है। लेकिन उसके बाद भी वह अगर प्रजा के बीच में जाता है तो प्रजा कहती है हमारे भगवान आए हैं। क्यों कहती है? आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब काकभूषणी जी देख रहे हैं कि गरुड़ महाराज उनकी बातें बड़े तन्मय होकर सुन रहे हैं। अचानक उनका ध्यान भंग करने के लिए काकभूषणी जी उनसे कहते हैं, सोई सच्चिदानंद घन रामा। कहते हैं गरुड़ महाराज कहाँ खो गए, किस सोच में डूब गए? अरे जिन प्रभु श्री राम को आपने नाग पाश में बंधा हुआ देखकर संशय किया था, वही राम तो सच्चिदानंद घन रूप हैं, अन्य कोई नहीं है, वे ही हैं। सोई पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं काकभूषणी जी। भगवान शिव तो पहले ही कर चुके हैं और अब काकभूषणी जी कह रहे हैं कि ये सब माया आपकी अब सिमट गई है। जान लीजिए कि सोई सच्चिदानंद घन रामा अज, जो कि अजन्मे हैं, विज्ञान के रूप हैं, बल धामा और रूप और बल के जो धाम हैं वे ही श्री राम हैं, वे ही सच्चिदानंद घन रूप हैं। इस बात को गरुड़ महाराज आप जान लीजिए। व्यापक व्याप्य और क्या है? वे सर्वव्यापक हैं, सब जगह वे ही राम हैं। कहते हैं ना कण कण में राम समाया, तो ये वे ही राम हैं। व्याप्य सर्व रूप हैं, ये जितने भी रूप हैं ना सारे, ये सब राम के रूप हैं। चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, सब राम का रिफ्लेक्शन है सारा, सब कुछ, सारा जगत। और हम स्वयं को भिन्न मान लेते हैं, और जैसे ही हमने स्वयं को राम से अलग माना तो वो जो द्वैत आ गया, जो दुई आ गई, जो दो आ गया, बस दो के आते ही बात संशयग्रस्त हो जाती है। जब तक एक का भाव है, एक की सत्ता का भाव है, तब तक कोई संशय नहीं घेरता। और राम क्या है? राम के ही ये सारे रूप हैं। अखंड अनंता, राम खंडों में नहीं है, अखंड है, पूर्ण है, और अनंता, अनंत है। अनंत को हम ससीम कैसे नापेंगे? नाप ही नहीं सकते। आप देखते हैं ना कि जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से तक को हम नहीं जान पाए। आकाश के अंतरिक्ष की तो बात ही जाने दीजिए, मैं जल अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ। स्पेस सी, यानी सागर के भीतर का जो अंतरिक्ष है वह भी अंतरिक्ष है, एक आकाश का अंतरिक्ष है। लेकिन सागर की इन अतल गहराइयों में क्या क्या छिपा है, इसके रहस्य भी हम आज तक नहीं जान सके। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, जिनकी शक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, उस अमोघ शक्ति के स्वामी प्रभु श्री राम, वे ही सच्चिदानंद घन रूप हैं। सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, समस्त 6 ऐश्वर्यों से युक्त। राम की महिमा काकभूषणी जी गरुड़ महाराज को अच्छी प्रकार से बता रहे हैं कि कहीं से भी, किसी भी कोने कवाने में कोई उनके मन में संदेह ना रह जाए। अगुण, राम में कोई गुण नहीं है। अगुण, अगुण का मतलब क्या हुआ? अगुण माने निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन यहाँ जिसमें कोई गुण ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अवगुण है। इस शब्द को समझिए। निर्गुण माने जो सारे गुणों से पार है, सब गुणों से पार। इसे समझने के लिए एक माध्यम बताता हूँ। जैसे कि पागल होता है। अब पागल क्या है? पागल सारी चीज़ों से नीचे गिर चुका जो हो, वह पागल होता है। कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। और जो सब चीज़ों के पार चला गया हो
वह भी पागल है, लेकिन वह पार जाकर है और यह नीचे गिरकर है। तो निर्गुण माने कौन? जो त्रिगुणात्मक सृष्टि से ऊपर उठ गया हो, जिसे कोई भी गुण व्याप्ता नहीं हो, कोई भी गुण। अधभ्र गिरा गोतीता, और माया के जो बादल हैं ना, जो उसे घेरते ना हो, जिसकी वाणी महान हो, गोतीता, जो सभी इंद्रियों का स्वामी हो और इंद्रियों से पार हो, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। गोतीता, गो से अतिक, गो कहते हैं इंद्रियों को, अतीत माने पार, इंद्रियों से जो पार है। और हम क्या हैं? हम इंद्रियों से परिचालित हैं। ये जो पूरी शारीरिक व्यवस्था है, ये सारी इंद्रियों से चलती है। बिना इंद्रियों, हम जो सोच भी रहे हैं परमात्मा के विषय में भी, जो हम सोचते हैं, कहाँ से सोचते हैं? इस बहुत ही लघु बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से, छोटी बुद्धि से और खोटी बुद्धि से। इस छोटी, लघु और खोटी बुद्धि से हम उस विराट को सोचते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर सोच सकते हैं तो, कि हमारी सोच कितनी छोटी है, कितनी छोटी, कि हम उस विराट को किससे नापने चले हैं? उस दूषित, मलिन और कोहरे भरी बुद्धि से। तो फिर क्या नाप पाएंगे, क्या जान पाएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह तो पार है इंद्रियों से। सबदर्शी, काकभूषण जी कह रहे हैं, गरुड़ महाराज, ध्यान से सुनिएगा जो हम क्या कह रहे हैं। ये जो राम है ना, ये सबदर्शी हैं। समदर्शी तो आपने नाम सुना होगा, सबको समान दृष्टि से देखने वाले समदर्शी। लेकिन गरुड़ जी क्या कह रहे हैं? सबदर्शी, अर्थात सबको देखने वाले। राम सबको देख रहे हैं, सभी को, उनको भी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उन जीवों को भी, सभी को देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि परमात्मा सब जगह से देख रहा है आपको। आप ये मत समझिए कि आपको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वह परमात्मा तो आपको देख रहा है ना, हर समय देख रहा है। तो राम कैसे हैं? सबदर्शी, सबको देखने वाले। तभी तो हिसाब किताब रख पाते हैं। हिसाब किताब कौन रख पाएगा? जो सबको देख रहा हो। तो राम सबदर्शी हैं। अनवद्य अजीता, किसी भी प्रकार के अवगुण राम को छू नहीं पाते, किसी भी प्रकार के। और क्या है? अजीता, अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। राम अर्थात परमात्मा। परमात्मा को कौन जीत सकता है? क्योंकि सभी उसी के पसारे हैं। तो जो ये पसारा है, वो स्वामी को भला कैसे जीतेगा? निर्मम, राम क्या है? निर्मम है। निर्मम कहते हैं जालिम को, अत्याचारी को, जिसमें कोई ममता ना हो। तो निर्मम का अर्थ क्या है? राम में कोई ममता नहीं है किसी प्रकार की। आपने अनेक लोगों से सुना होगा कि जब बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं तो वे क्या कहते हैं कि हे राम, तेरे अंदर ज़रा भी ममता नहीं है। तूने ज़रा भी ना देखा कि कितने लाखों लोग मारे गए। लेकिन राम ममता रहित है, निर्मम। और निर्मम क्यों हैं? क्योंकि वे प्रत्येक दोष का दंड देते हैं। दोष माने कौन सा? जो जानबूझकर किया गया हो। अनजाने की बात नहीं कर रहे यहाँ, जानबूझकर। राम के शासनकाल में, शासनकाल तो नहीं था, शासन तो दशरथ का था। राम तो उस समय युवराज थे, बस सारी व्यवस्था देखते थे। तो उस समय उनके एक सेनापति के पुत्र ने कहीं अत्याचार किया था और राम ने उसे मृत्यु दंड दिया। एक क्षण नहीं लगाया कि वो सेनापति का बेटा है, लेकिन उसे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और जंगल में ले जाके इसका वध कर दो। तत्काल उसको दंडित किया।
तो राम निर्मम है, अत्याचारियों पर कोई दया नहीं करते। तभी तो उन्होंने कहा था कि निश्चर हीन करहूँ मही, भुज उठाए प्रणकीन। मैं अपनी भुजाओं को उठाकर ये प्रण करता हूँ कि इस धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा। निराकार निर्मोह, वे निराकार हैं और ये जो मायावी मोह हैं, इन सभी मायिक मोहों से परे हैं। नित्य निरंजन सुख सदोहा, सदा रहने वाले हैं और सुख की जो राशि है, समस्त सुख राम की शरण में ही है। राम के शरणागत आकर सारे सुखों की प्राप्ति होती है, सांसारिक भी आध्यात्मिक भी, सभी प्रकार के सुख, क्योंकि सारे गुण राम में ही समाये हैं, सारे गुण। और फिर भी वे गुणातीत हैं, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि वे निर्लेप हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। कैसे हैं प्रभु? ये जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, सत रज तम, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से पार हैं वो। और प्रभु सब उर्वासी, सारे सभी के हृदयों के वासी हैं, सभी के हृदय में राम विराजमान है। सब उर्वासी, उर कहते हैं हृदय को, सबके हृदयों में वे रहते हैं। तभी हर एपिसोड से पहले हम कहते हैं ना, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। ये राम उर्वासी हैं, तभी तो जीवन है। हृदय में जो धड़क रहा है, जानते हैं कौन धड़क रहा है? राम धड़क रहे हैं। और जब तक राम जिसके उर्वासी हैं, तब तक ही जीवन है। जब राम उसका घर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर वहाँ कुछ नहीं रहता, फिर बात समाप्त हो जाती है। तो राम जब तक आप अपने हृदय में विराजमान रखेंगे, तब तक सारी व्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, और क्या है वो? इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ मोह कर कारण नाही, और इस कारण से यहाँ माने प्रभु श्री राम में मोह करने का हे गरुड़ राज कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि अनेक बार हमने अपने व्याख्यानों में कहा है कि राम में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर संदेह किया जा सके, किंतु राम में वह सब कुछ है जिस पर श्रद्धा की जा सके। और यही बात यहाँ पर काकभूषण जी कह रहे हैं, यहाँ मोह कर कारण नाही। यहाँ माने कहाँ? ये जो राम है, ये जो राम, ये जो सच्चिदानंद घन रूप राम है, इन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रवि सन्मुख तन कबहू की जाही, कहते कैसे नहीं है? कि जैसे सूर्य के सामने क्या कभी अंधकार गया है? रवि सम्मुख, सूर्य से अंधकार, इन दोनों का कभी मिलन नहीं होता। अंधकार से एक बार पूछा गया कि भाई तुमने कभी सूर्य को देखा है? तो अंधकार कहता मैं तो सूर्य को जानता ही नहीं। कौन सूर्य? कैसा सूर्य? ये होता क्या है सूर्य, बताओ तो सही। तो कहा उससे देवताओं ने कि तुम जाओ सूर्य के पास। तो बोला मैं तो बहुत गया, बहुत भटका, पर मुझे सूर्य कहीं दिखाई नहीं दिया। अब जो अंधकार है, सूर्य उसे कहाँ दिखाई दे सकता है? क्योंकि सूर्य के पास जाते ही अंधकार की सत्ता ही नष्ट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक नमक का पुतला सागर को नापने चला कि मैं सागर को नाप डालूंगा, और जैसे ही उसने सागर के जल में अपने पैर रखे, थोड़ी देर में उसको पता ही नहीं लगा वो कहाँ चला गया, सागर में ही घुल गया। सागर को नापने चला था और सागर में ही घुल गया। तो ऐसे ही अंधकार है। रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, भला कभी अंधकार सूर्य के सामने जा सकता है? तो जो संशय है, यदि तुम राम के सामने चले गए तो ये संशय रूपी अंधकार क्या कभी रह सकता है?
कभी नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तन भूप। ये जो राम ने राजा का रूप धारण किया, मनुष्य शरीर धारण किया, ये भक्तों के हेतु किया, भक्तों के आनंद के लिए किया, भक्तों को पाप और अत्याचार से मुक्त कराने के लिए किया, भक्तों के सुख के लिए किया। ये जो राजा राम बनकर आए, भक्तों के लिए किया, उनकी कोई इच्छा न थी। ये तो भक्तों ने जान खा ली थी प्रभु की। और जब सारे भक्त भगवान की इतनी जान खा लेते हैं, तब उनको लगता है कि अच्छा चलो कुछ लीला कराते हैं इनके पास जाकर। ये जो प्यासी और अतृप्त चिर तृषित कंठ से पुकारती आत्माएं हैं, चलो इनको कुछ निहाल कराते हैं। तो ये उनकी असीम अनुकंपा है कि उन्होंने राजा का रूप धारण करके हम सबके मध्य आकर हमें आनंदित किया। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अब क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया है, प्राकृत नर अनुरूप, वह जो स्वाभाविक मनुष्य होता है उसी के अनुरूप फिर उन्होंने व्यवहार किया, बिल्कुल उसके अनुरूप। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया कि लगे कि ये अति मानव हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जन सामान्य होता है, ले मैन, ऑर्डिनरी मैन, उसके समान सारे व्यवहार किए और उनके भीतर से अपनी पवित्र लीलाएं प्रकट की। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, बहुत गहरी बात, जो इससे पहले वाली पंक्ति में है। क्या? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तन भूप। कि भक्तों के आनंद के लिए राम ने राजा का रूप धारण किया। भारत भूमि पर, इस भारतीय धरती पर, यहाँ की संस्कृति पर आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियन को हम सर पर बिठा कर रखते हैं। एक से एक भ्रष्ट राजनेता आए, एक से एक भ्रष्ट। हर नया राजनेता पहले वाले राजनेता से टॉप एडिशन था, एडवांस एडिशन भ्रष्टाचार में, करप्शन में। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आती जा रही है, ऐसे लेटेस्ट भ्रष्टाचारी भी आते जा रहे हैं, नई टेक्निक डेवलप हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य और पढ़ता जा रहा है तो और भ्रष्टाचार की टेक्निक्स डेवलप हो रही है। तो अधिकांश राजनेताओं में आप देखेंगे एक से एक करप्ट, भ्रष्ट राजनेता सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर राजनेता निकल जाए जनता के बीच में, तो देखिए भारत के लोग उसे कैसे सर आंखों पर बिठाते हैं। लोग नेता को भगवान कहते हैं, हमारे भगवान आ गए हैं। कितना भी भ्रष्ट नेता, उन लोगों को पता है कि एक नंबर का चोर है, ये भ्रष्ट है, देश को लूट कर खा रहा है, देशद्रोही है। लेकिन उसके बाद भी वह अगर प्रजा के बीच में जाता है तो प्रजा कहती है हमारे भगवान आए हैं। क्यों कहती है? इसका कारण आज जान लीजिए। क्योंकि राम राजा के रूप में अवतरित हुए थे। वो राम की एक ऐसी मोहर लग गई राजा के ऊपर, ऐसी मोहर लग गई कि राजा को हमने परमात्मा का रूप मानना शुरू कर दिया। हम मानते हैं कि राजा हमारा पिता है, परम पिता ने उसे हमारा पिता बनाकर भेजा है। पिता होता है पालना करने वाला, जो पालता पोसता है ना उसको पिता कहते हैं, और जो जन्म देता है उसे जनक कहते हैं। तो सभी ने क्या कहा कि जो राजा है वो राजा हमारा पिता है, और ये परम पिता ही है, क्योंकि परम पिता ने इसे भेजा हमारा पालन पोषण करने के लिए। तो हिंदुस्तानियों के खून के अंदर, भारतीयों के रक्त के अंदर, उनकी श्वास श्वास में ये बात समा चुकी है कि ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, जितने भी, वे सब भगवान का रूप है। और उनका हृदय आदर से, उनका भक्ति से, उनका श्रद्धा से उनका सम्मान करता है। यह बात बिल्कुल अलग है कि माया के कारण, लोभ के कारण और अपनी इन इच्छाओं के कारण, दूषित इच्छाओं के कारण तथाकथित भ्रष्ट राजनेता केवल कपास ओटने में लग जाते हैं,
कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उनको तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था कि वहाँ से वो सीधे छलांग लगाकर परमात्मा हो सकते थे। ये जितने भी राजनेता हैं ना, ये बात हम यहाँ आज बता दें, जितने भी राजनेता हैं वो सब राजनेता अपने अंतिम पड़ाव पर हैं परमात्मा होने के। राम ने उनको राजनेता क्यों बनाया? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के पुण्य ऐसे थे, वो देवताओं के भी इतनी उच्च श्रेणी पर पहुंच चुके थे कि राम ने कहा ठीक है, अब इनकी अगली मैं क्लास में इनको भेजता हूँ। क्लास कौन कौन सी होती है सुन लीजिए, कक्षाएं। पहली होती है पशुत्व, पशु की योनि। अब पशु की योनि में रह रहकर कोई बहुत अधिक पवित्र जब हो जाता है, तब परमात्मा उसे मनुष्य की योनि में भेजता है। अब मनुष्य की योनि में उसने अपना इतना निखार कर लिया, इतना निखार कर लिया कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो फिर राम जी कहते हैं इसे देवत्व में भेज दो। उसका ग्रेड चेंज कर दिया। पहले क्या था? पशुत्व, मनुष्यत्व, अब देवत्व, उसे देवता बना दिया। अब देवता बनने के बाद भी उसने कोई ऐसा दोष अपने भीतर नहीं रखा कि बहुत उच्च कोटि का देवता वह रहा, विशुद्ध देवता रहा। तब राम जी ने कहा भाई देवत्व तो इसका पूरा हुआ, तो अब इसको मैं ईश्वरत्व में प्रवेश कराता हूँ, यानी अब इसको अपने में ही समाता हूँ। तो अपने में समाने से पहले राम जी एक परीक्षा लेते हैं कि उस देवता को फिर से धरती पर जन्म देते हैं दोबारा, क्योंकि मनुष्य ही वह साधन है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। तो राम कहते हैं इसको दोबारा जन्म दो और राजा बनाकर भेजो, क्योंकि राजा बनाकर भेजने से क्या होगा, ये जो मेरी इतनी जीवात्माएं हैं ये इनका पालन पोषण करेगा, और उन जीवात्माओं से जो दुआएं उठेंगी, उन दुआओं का जो फ्यूल इसे मिलेगा, उनसे जो शक्ति मिलेगी, उससे उसका ये मनुष्यत्व रॉकेट बनकर इस धरती के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर अंतरिक्ष में आ जाएगा, फिर स्पेस में, शून्य में। अब क्या है, ये जो बूस्टर्स मिले शुभकामनाओं के, दुआओं के, वो खाली के खाली छोड़ दिए राजनेताओं ने, क्योंकि दुआएं तो मिली नहीं, गालियां ही गालियां मिलती हैं, सिर्फ गालियां। और कोई अगर द्वेष में गाली दे वो गाली नहीं लगती, क्योंकि कहते हैं कि कौओं के शाप से गायें नहीं मरा करती हैं। अनेक पवित्र राजनेताओं को भी बहुत गालियां दी जाती हैं, लेकिन सारा संसार जानता है, सारा संसार। हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ने लाल बहादुर शास्त्री को गाली दी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गाली दी हो, नेताजी सुभाष चंद्र को किसी ने अपशब्द कहे हों, कभी नहीं सुना। किसी एक के भी मुख से नहीं सुना, एक के भी। तो अब क्या बात है कि ये जो राजनेता भगवान माने जाते हैं, क्यों? इसी कारण से, क्योंकि राम राजा के रूप में आए। और जिस भी राजनेता को अगर ईश्वरत्व में समाना हो, परमात्मा में समाना हो, वह एक ही सूत्र ध्यान में रख ले कि प्रजा की सेवा के अतिरिक्त, उनके सुख दुख का ध्यान रखने के अतिरिक्त, वह चारों तरफ से अपने आप को आउट ऑफ फोकस कर ले। पूरा फोकस प्रजा के सुख दुख पर रहे कि कैसे मैं अधिक से अधिक प्रजा को सुख पहुंचा सकूं। लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती। राम राम। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अविनाशी
अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।